वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, उन्होंने अपना रिड्यूस सिलेबस जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। और इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स में कितना टॉपिक रिमूव हुआ है एंड रिमेनिंग पोर्शन आप लोगों को कितना पढ़ाई करना है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला टॉपिक जो आपके था चैप्टर नंबर 1 वैदिक मैथ्स, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करेंगे। जो चैप्टर नंबर 1 था वैदिक मैथमेटिक्स, उसके अंदर आपके टोटल एक्सरसाइज 1.1 टू 1.4 तक का इंक्लूड था। तो अब उसमें से टॉपिक जो रिमूव कर दिया गया है वो कौन सा है? सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स। मींस दैट सिंपल वे में कहूँ तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। अब आपको एक्सरसाइज 1.4 जो है नहीं पढ़नी है। ओके, यानी इस टाइप से इक्वेशंस दे रखी है, x - 5 इज इक्वल टू x - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसी जितनी भी इक्वेशंस है, मे भी आपके कन्वर्ट कर रखा हो, तो उस केस में ऐसी इक्वेशंस वाले टॉपिक्स आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं जिसके अंदर फाइंड सॉल्यूशन करना है। तो सिंपल वे से आप लोगों को जो स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये वाली चीज़ें इसके अंदर आपको इंक्लूड करके पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आप ही के बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2, जिसको यूनिट नंबर सिस्टम में डाल रखा है। ये नेम ऑफ चैप्टर नंबर 2 है। इसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। मींस दैट आपको अब चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। दिस इज कंप्लीटली रिमूव्ड। ओके, नाउ बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 पोलिनोमियल्स की। तो पोलिनोमियल्स के अंदर में से क्या टॉपिक्स रिमूव किया है? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम मींस दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। तो इस पर जो सिंपल प्रॉब्लम्स है डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड, उन सबको रिमूव कर दिया गया है। तो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में तो वो नहीं है, इसीलिए जहां कहीं पर भी आपको ये डिवीजन एल्गोरिथम वाला यूज करना पड़े, उसकी सिंपल प्रॉब्लम्स को आप लोगों को अब इस ईयर करने के लिए जरूरत नहीं है फॉर द एग्जाम 2021। तो यहाँ बात हुई चैप्टर नंबर 3 तक की। नेक्स्ट लेते हैं चैप्टर नंबर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसमें से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो टॉपिक नहीं करना है। मींस दैट अब आपको ओनली एक तो वैदिक फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं और एक आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके करेंगे और एक डिलीशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, इनसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मींस दैट ऐसे था a1x प्लस a2y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a1x a2y c1 इज इक्वल्स टू 0, b1x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मींस दैट x अपॉन y अपॉन एंड c अपॉन करके आप लोग करते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब आप लोगों को करने की रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द एग्जाम ऑफ 2021। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या? सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस दैट वो जो 1 अपॉन u माइनस 1 या 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 जो कि कन्वर्ट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, उनको आपको करने की जरूरत नहीं है। जो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली नजर आ रही है वो क्वेश्चन सी इसमें क्या होंगे हमने इन्वॉल्व करने हैं। नेक्स्ट बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो शायद चैप्टर नंबर 6 या है मे बी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या? एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स। तो जहां कहीं पर भी वो लैंग्वेज के क्वेश्चंस दे रखे हैं, मींस दैट आपको सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लोगों ने ये फिल की है, बैंक से कोई लोन उठाया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 200 है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 300 है, उन सब का सम फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखें, सम का टॉपिक पूरा रिमूव नहीं किया है, ओनली एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। मींस दैट क्वेश्चन को लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो नहीं देंगे,
डेली लाइफ प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन कन्वर्ट करके नहीं देंगे, सम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा ना कीजिएगा कि एसएन का फॉर्मूला ही आप लोगों का पूरा डिलीट है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसकी एप्लीकेशन को रिमूव किया है, मींस दैट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछे नहीं जाएंगे इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की। तो इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल मींस दैट आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये 3 वर्टिसेस दे रखी होती थी ट्राइंगल की, तो इसका एरिया आपसे अब पूछा नहीं जाएगा इस ईयर के लिए। इसके लिए फॉर्मूला था हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस y2 x2 y3 माइनस y1 प्लस ऐसे कैसे एक और टर्म थी। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में से रिमूव कर दिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल्स के अंदर से आपका ये जो 2 थ्योरम्स है, प्रूफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, मींस दैट फर्स्ट थ्योरम, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। एक तो ये जिसके अंदर क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी इज इक्वल्स टू एबीसी डीईएफ, तो अपन करते हैं AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। तो ये वाला जो प्रूफ है वो नहीं करना है, ध्यान रखें, ओनली प्रूफ को डिलीट किया है। इसी टाइप से इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो इन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ को डिलीट किया है, ओनली इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मींस दैट आपको ये क्वेश्चन जो है यूज करना है, थ्योरम्स का स्टेटमेंट का यूज करते हुए क्वेश्चंस को करना ही है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं सर्कल्स। सर्कल्स में से किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है, नो डिलीशन। नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो नेक्स्ट चैप्टर जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, इस वाले टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। तो कोई भी ट्राइंगल जो है सिमिलर ट्राइंगल्स उनको कंस्ट्रक्ट नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में से जो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से क्या है, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 to 90, मीन्स दैट आपको ये सारे के सारे करने ही है रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन। यूँ समझिए कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, मोटिवेट करना है। इसमें आपको रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सिंपली प्रूफ करने को भी दे सकते हैं, और इतना ही इस चैप्टर में है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस दैट sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आती है हाइट एंड डिस्टेंसेस, इसमें से नो डिलीशन, कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल, इस चैप्टर में से प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120। तो एक सर्कल था, उसमें से 120 डिग्री बीच में जो जनरेट हो रहा है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को ही नहीं करना है ओनली। इसके अलावा आपको सभी क्वेश्चंस इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर से करना है। तो 120 डिग्री सेंट्रल एंगल वाले क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में, इसमें आपको सभी का सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। बस एक और एक सिर्फ लास्ट एक टॉपिक बनता है फ्रस्टम ऑफ कॉन, जिस पर 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं, यानी इस टाइप से होता है फ्रस्टम। तो कंप्लीट कोन का तो पढ़ना ही है, बट कोन को जब यहाँ से ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ इस टाइप से एक फ्रस्टम बन जाता है, इसको आपको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट लास्ट वे में चलते हैं, स्टैटिक्स स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ के लिए जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो हटा दिया गया है। ध्यान रखें अभी भी है एज्यूम मीन मेथड, तो इससे ही क्वेश्चन इस बार आपसे पूछा जाएगा एज्यूम मीन से, तो यही कर लीजिएगा, एनफ है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल चैप्टर की, आपके प्रोबेबिलिटी। इसको कंप्लीट रखना है, नो डिलीशन, एक भी क्वेश्चन इसमें से डिलीट नहीं होगा, सारा का सारा आप लोगों को पढ़ना है। अब बात करते हैं इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो देखें, अगेन वही टाइमिंग वो का वो रहेगा 3.15 आवर्स, मार्क्स फॉर द पेपर 80, असेसमेंट मींस दैट स्कूल से आपके 20 मार्क्स जाएंगे और टोटल 100 मार्क्स का होगा।
अब इसमें से आप लोगों को बता दें, ये तो यूनिट वाइज है, बट अगर हम लोग कहें वैदिक मैथ्स में तो वैदिक मैथ्स का एक ही चैप्टर है जिससे कितने क्वेश्चंस का मार्क्स पूछा जाएगा, 5। एल्जेब्रा के अंदर वो सारे आ गए, मीन्स दैट ट्रिग्नोमेट्री से पहले के सारे पेयर, लीनियर इक्वेशन, और चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 यानी अप टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक। टू सेकंड नंबर रियल नंबर तो है ही नहीं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से लेके एपी तक का जो पोर्शन है वो टोटल कितने हैं, 13 मार्क्स का, कैसा भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर्स आ गए, एक फर्स्ट वाला 0 to 90 के बिटवीन वाला, सेकंड आइडेंटिटी का, और थर्ड हाइट एंड डिस्टेंस का। उन सबको मिला के टोटल 12 मार्क्स का कर दिया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही है शायद आपका चैप्टर नंबर 9, उसको 6 मार्क्स का करा है। ज्योमेट्री से 20 मार्क्स का। मेंसुरेशन मीन्स दैट एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा, वो टॉपिक सारे 10 मार्क्स के। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से 10 मार्क्स का, और रॉड सेफ्टी एजुकेशन से 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा, और ये टोटल आपको मिलाकर बनाते हैं 80। तो ये जो यूनिट वाइज है, यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं इनको देख लीजिएगा, बता देता हूं कौन कौन से यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स है। देखो, वैदिक मैथ्स में तो सिर्फ वैदिक मैथ्स ही है, नंबर सिस्टम पूरा हटा दिया। एल्जेब्रा के अंदर पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सारे के सारे हैं 4 चैप्टर्स मिलके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ एक टॉपिक ही है। बात करें ज्योमेट्री के तो इसमें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं ज्योमेट्री में, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, और मार्क्स आप लोगों ने अभी देखे ही हैं ज्योमेट्री के कितने मार्क्स है। फिर बात करें ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 चैप्टर्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस। मेंसुरेशन नाम से जो था उसमें जितनी मार्किंग थी वो देख लीजिएगा, एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 2 चैप्टर्स इंक्लूड है। एंड बात करें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये दोनों चैप्टर्स ही इस यूनिट के अंदर आते हैं। तो ये था ओवरऑल अबाउट हमारा 2021 का सिलेबस, जिसमें से आपको क्वेश्चन जनरेट करके पूछे जाएंगे और टोटल 80 मार्क्स का। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।